प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज कुमार भाई, आशुतोष भाई, आशीष भाई के अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में से एक और स्वयं अर्थव्यवस्था एंटरप्राइज से जुड़े हुए साथी पृथ्वी रेड्डी मौजूद हैं। आप बेंगलोर से हैं और इस देश के जाने माने बैंकरों में से एक मीरा सान्याल जी, जो हमारी पार्टी की उम्मीदवार भी थी मुंबई से, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कुमार भाई से आग्रह करूंगा कि वो जो पत्र, आपको याद होगा कल शाम को आम आदमी पार्टी ने रात 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि इस देश में राजनीति और पैसे को लेके जो बहस शुरू हुई है उस पार्टी पे उंगली उठा के हुई है, जो इस देश की एकमात्र पार्टी है जो पैसे के बारे में पारदर्शिता बरतती है। फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं, चाहे ये बहस उन लोगों ने उठाई है जो 20-20 हजार करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, चाहे ये बहस उन्होंने उठाई है जिनके अपने सरकारी अकाउंट में बताया है कि 70-80% तक पैसा उनका ऐसे स्रोत के बारे में कोई सूचना वो नहीं दे सकते। फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं। हमने कल कहा था कि हम सुप्रीम से आग्रह करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वो एक एसआईटी का गठन करें, या जो ऑलरेडी एसआईटी बनी हुई है ब्लैक मनी पर, उसको एक काम सौंपें कि वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग पर का पूरी जांच करे, तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। इसमें आम आदमी पार्टी ने आगे क्या कदम उठाया है वो बताने के लिए मैं कुमार भाई से आग्रह। मित्रों, ये बड़े हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है कि राजनीतिक शुचिता और पारदर्शी हमने उठाई थी, वो हमारे ही बहाने भोपाल गैस त्रासदी की हत्यारी कंपनी डॉव से चंदा लेने वाले, स्विस बैंकों में जिनके 2 अकाउंट पकड़े गए, दोनों से चंदा लेने वाली वे भाजपा और कांग्रेस, जिनके 80% स्रोत वो चुनाव से 3 दिन पहले उन्होंने अवाम के सहारे ये प्रश्न उठाया है। पिछली बार भी ऐसे ही कई प्रश्न चुनाव हारते देखकर उन्होंने बाप नामक एक पैराशूट संस्था के माध्यम से उठाए थे। वह बाप कहां चला गया है पता नहीं है। अब इस बार नया अवाम, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए हमने देश के सर्वोच्च न्यायिक जगह स्थान उच्चतम न्यायालय से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से आज हमने अपील की है। हमने उनको पत्र लिखा है और हमने उन्हें कहा है कि हमारा आंदोलन राजनीतिक शुद्धिकरण का आंदोलन है, वो राजनीतिक पार्टियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन है। आज चूंकि हमारे बहाने से भारतीय जनता पार्टी ने हम पर प्रश्न उठाए हैं और देश के महत्वपूर्ण मंत्री, वित्त मामलों के मंत्री ने ये नया ज्ञान पूरे देश को दिया है कि चेक के सहारे जो पैसा आता है या जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो हवाला होता है, ये उन्होंने महान ज्ञान दिया है, हमें अवसर दिया है। मुझे उम्मीद थी कि शायद अरुण जेटली जी अपने वरिष्ठ नेताओं से हवाला के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते, चूंकि काफी डायरियों में नाम उनके नेताओं के पहले आते रहे हैं, जैन डायरियों में आते रहे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी उन लोगों को है, तो वो विधिवत हवाला बता पाते। हमें तो हवाला के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो हमने मुख्य न्यायाधीश जी से ये आग्रह किया है कि वे इन तीनों पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके पिछले 5 वर्षों के हिसाब किताब की जांच एक एसआईटी के थ्रू कराएं और जिसकी भी हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई जाए उसकी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए और उसके पदाधिकारियों को यथोचित सजा जो माननीय न्यायालय देना चाहता हो वो दे। इसके समर्थन के लिए हमने दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि आप अपनी सहमति का पत्र माननीय न्यायालय को सौंप दें, ताकि आप तीनों की सहमति, हमारी सहमति पहुंच गई, आप भी सहमति दे दें, ताकि एसआईटी में आकर आपके फंड की भी जांच हो जाए, हमारे फंड की भी जांच हो जाए। हम अनुरोध करते हैं मीडिया से भी और मीडिया के माध्यम से दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं से कि केवल चुनाव से 3 दिन पहले की मड स्लेजिंग करके, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी मड स्लेजिंग की गई थी और केंद्र सरकार ने स्वयं हलफनामा दिया उच्च न्यायालय में और कहा कि आम आदमी पार्टी के चंदे की जांच करा ली है, इसमें 1 रुपए की गड़बड़ नहीं पाई गई। इस आरोप जो चेक दिए गए इस आरोप के बाद की बात कही गई है। तो हम चाहते हैं
कि वो दोनों पार्टियां तत्काल, अगर वो चाहती हैं देश में पारदर्शी फंडिंग हो, अगर वो सचमुच में झूठा आरोप नहीं लगा रहे, तो वो किस बात से डर रहे हैं, किस बात से बच रहे हैं? वो आए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सहमति दें कि वो जांच के लिए तैयार है। हम देश की अकेली पार्टी हैं जिसका एक एक पैसा डिजिटलाइज है, और उसी डिजिटलाइज वेबसाइट के सहारे ही उन्होंने ये महान ज्ञान प्राप्त किया कि जो चेक मिलते हैं उन चेकों से आया हुआ पैसा हवाला कहलाता है, जो नया काम उन्होंने हमें बताया। जी एक मिनट पूरे बात हम अपनी कर लें, उसके बाद आप जरूर सवाल पूछिएगा। आज अभी थोड़े ही समय पहले अवाम के नाम से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर कुछ और आरोप लगाए गए हैं। मैं आग्रह करूंगा आशीष भाई से, आशीष भाई आप इधर आ जाइए, इसके सामने आ जाइए, कि उसके उन आरोपों के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में रोशनी डालें। अभी अवाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसको कुछ लोगों ने दिखाया भी है। उन्होंने कुछ चेक्स दिखाई हैं, 50-50 लाख रुपए की 2 चेक उन्होंने दिखाई हैं मीडिया को, जो वो इन 2 कंपनियों से करीब 5-6 महीने पहले शायद लेकर आए थे, और कहा है कि उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है उन कंपनियों के साथ मिलकर, जिसमें उनके बीच ये बातचीत हुई है कि कैश के बदले उनको चेक दी गई कुछ कमीशन लेकर। तो अब इससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों की जानकारी आवाम को थी, और उनके पास पहले से चेक भी थी और उनके संपर्क में भी थे। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, और साथ में हम अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान भी करना चाहते हैं कि हमने कल भी कहा था कि जो भी मिनिमम और मैक्सिमम जो भी जांच हो सकती है किसी भी कंपनी की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कि हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो चेक से आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो किसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो रजिस्टर्ड कंपनी आरओसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा देने वाली कंपनी आ रही है उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, उसके पास पैन कार्ड हो, और सारी डिटेल्स हमें वो उपलब्ध कराए। हमने वो सारी जानकारी ले ली, लेकिन और उसे हमने फौरन वेबसाइट पे डाल दिया। हमने कल भी ये कहा था कि अगर इन कंपनियों ने कोई भी कानून तोड़ा है तो उन कंपनियों की जांच कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारी जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारे कानून के अधिकार हैं हमारी जांच कराने के लिए। कल पीयूष गोयल जी ने, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। अगर केंद्र सरकार का मंत्री इतनी बड़ी बात कहता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा पहले बाहर से आता है और उसको फिर घुमा के हम मनी लॉन्ड्रिंग करा के अपने पास ये पैसा लेते हैं। इसका मतलब अगर देश का कैबिनेट मिनिस्टर वो कह रहा है कि किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आज वो सत्ता में है, उनका उत्तरदायित्व है कि अब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सिद्ध करें। और आज आवाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आवाम, ये कंपनियां और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं। तो कृपया करके इन कंपनियों की जांच कराइए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप मत लगाइए। सत्ता है, जांच एजेंसियां हैं, मिनिस्ट्रीज है, फौरन तत्कालीन रूप से जांच हमारे खिलाफ शुरू हो। और उससे भी बड़ी बात है कि जांच इन कंपनियों के खिलाफ शुरू हो। और अगर आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार जांच इन कंपनियों के खिलाफ नहीं शुरू करती है तो हम खुद जांच एजेंसियों के पास जाएंगे, जैसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। हम शाम तक इंतजार करेंगे। अगर ये सरकार स्वतः जांच नहीं शुरू करती है इन कंपनियों के खिलाफ तो हम खुद जांच एजेंसियों के पास जाएंगे और कहेंगे कि इन कंपनियों की जांच हो, पता तो लगे कि इन कंपनियों के पीछे कौन है, आवाम और इन कंपनियों का क्या संबंध है, भारतीय जनता पार्टी और आवाम के बीच में क्या संबंध है, क्या नेक्सस है, आखिर क्या साजिश है। इन तीनों ने मिलकर ऐसा अब लग रहा है कि कोई बड़ी साजिश रची है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि हम राजनीति में स्वच्छता की बात उठा रहे हैं, शुद्धता की बात उठा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात उठा रहे हैं, क्योंकि हम नए मापदंड तय कर रहे हैं राजनीति में, भारतीय राजनीति में, कि अगर सिस्टम को स्वच्छ करना है, क्लीन करना है, अगर हमें करप्शन फ्री इंडिया चाहिए तो उसका मार्ग करप्शन फ्री पॉलिटिक्स के थ्रू जाता है। हम करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम साफ सुथरे पैसे से राजनीति करना चाहते हैं। हमने मापदंड स्थापित किए हैं कि हमें कोई भी चंदा देगा कि जब तक देश में कानून नहीं बन जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अपना चंदा
एक कानून के तहत सार्वजनिक करें। हम खुद स्वेच्छा से सुओ मोटो अपने सारे चंदे को सार्वजनिक कर रहे हैं, वेबसाइट पे डाल रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा कानून नहीं जो हमें बाधित करता है, लेकिन हम कह रहे हैं, हम अकेली पार्टी हैं जो कह रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पॉलिटिकल फंडिंग भी कवर होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, जब ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी, 2 साल पहले कानून में संशोधन करके अपने आप को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर कर लिया। तो जब हम नए मापदंड तय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक साजिश रची गई है। इस साजिश की जांच होनी चाहिए और उम्मीद है कि शाम तक ये केंद्र सरकार इन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर देगी। शुक्रिया। एक मिनट देखिए, आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बात रखना चाहते हैं ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला खत्म हो और हम चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करना चाहते हैं। सारा समय हम इन चीजों पे अपना बर्बाद नहीं करना चाहते। कॉम्प्रिहेंसिव बात हम रख रहे हैं। 1-2 प्रश्न और उठे हैं। एक प्रश्न उठता है कि आप लोगों ने इन कंपनियों की पहले से जांच पूरी क्यों नहीं की, इनके बैंक की जांच क्यों नहीं की। हम देश के बड़े बैंकिंग एक्सपर्ट मीरा जी से अनुरोध करेंगे कि वो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सारी बात आज हम रखेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास छुपाने को कुछ नहीं है। हमने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया है। हमारे साथी सारी बात सबके सामने रखें। देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड है। यहाँ पर बैंकिंग के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नॉर्म्स हैं वो दुनिया में सबसे कड़ी नॉर्म्स हैं। KYC के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से सब बैंकों में लागू किए गए हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो पता लगाएं कि इन कंपनियों के पीछे कौन है, मैं और आप इसका जांच नहीं करा सकते क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट बैंकिंग प्रिवेसी लॉज हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी है, जो दोनों वित्त मंत्री के नीचे आते हैं। All the finance minister has to do is to pick up the phone, call the CEO of the bank, and he will get the answer in 5 minutes. It's not a complicated thing. दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो नॉर्म्स हैं, ये बहुत मुश्किल है कि वहां पर कोई पैसा डाले और वो उसको सैनिटाइज करके चेक दे। आवाम कर सकती हो तो इसमें जरूर साजिश है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इफ यू डिपॉजिट मोर देन 50,000 इन अ बैंक, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द RBI। तो 50 लाख डालना इन कैश इन अ बैंक, इन एन इंडियन बैंक, ये हमारी बैंकिंग सिस्टम की मजाक उड़ा रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये साधारण बात नहीं है। अगर कोई साजिश है, सो देन द एनफोर्समेंट एजेंसीज शुड फाइंड आउट अबाउट इट। शुक्रिया। एक मिनट सब प्रश्न होंगे। एक आखिरी चीज बची है। वैसे एक बात हम कल से कह रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिला है कि भाई अगर हमारे पास काला धन था तो हमें उसे बैंक में डलवा के चेक से बाहर निकाल के अपनी वेबसाइट पर डालने की क्या जरूरत थी। वो अगर चेक पैसा हमारे पास था तो हम इस्तेमाल न कर लेते। खैर, एक और सवाल आया है आज सुबह से मीडिया की तरफ से कि किस किस तरह के लोग आपके वेबसाइट पे आके अपना डोनेशन दे देते हैं। कोई ओबामा आ जाता है, कोई नरेंद्र मोदी आ जाता है। पृथ्वी भाई इसके बारे में भी कुछ बताएंगे। सारे प्रश्न एक बार आइए पृथ्वी भाई। सॉरी, आप पिछले लोकसभा इलेक्शन के 3 या 4 दिन पहले श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सबको बताया था कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। एक अमेरिकन सिटीजन 500 रुपया डोनेट किया था फॉल्स पासपोर्ट नंबर देके। आज भी किसी ने बाराक ओबामा के नाम से 200 रुपया डोनेट करके हमारा सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है। कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझता है तो फेलनी तो वो कमिट कर रहे हैं। हमारा वेबसाइट पे क्लियरली आपको अपना पैन, इफ यू आर इंडियन अबाउ सर्टेन लिमिट, आपको पैन नंबर डिक्लेयर करना है। इफ यू आर एन नॉन रेसिडेंट इंडियन, आपको पासपोर्ट नंबर डिक्लेयर करना है। तो फेलनी तो वहां से हो रही है। आज जिसने बराक ओबामा के नाम से डोनेशन दिया है वो सोशल मीडिया पे जाके हमारा सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग। फेलनी तो वो कमिट कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता है जहां पे रिसीवर आपको चेक कर सकता है। वी डोंट हैव एक्सेस to the passport ministry where we can check whether a passport is correct or not. ये दूसरी बार हो रही है, इलेक्शन के बिल्कुल पहले हो रही है।
अमेरिका में एक फॉल्सिफिकेशन के लिए एक बहुत सख्त कानून है। इस कानून के अंडर दिस लॉ देयर इज अ पनिशमेंट अप टू 20 years imprisonment. We demand that there is a similar law brought into India where people who are trying to entrap or falsify any kind of information, if I declare my PAN number wrongly, the felony is committed by me and not by the receiver. So I wanted to clearly say, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, our transactions are all above board. The fact that we are putting it in public domain is also opening it to scrutiny. And that is the start, new beginning, and we believe that a law towards falsification of information should be brought in to avoid people in actually questioning whether what we are doing is correct or not. Thank you. Thank you. Now questions. Nagen ji will identify questions. Yeah. जी जरूर. Sonal. I have a question for Ms. Alia sir. Can you say that the banks are, under the new KYC norms, the banks have the details, the address, etc. with them. So aren't these the details that the Aam Aadmi Party had access to? Today we have gone, several news channels have gone to check the addresses. A lot of them are false. A lot of them turned out to be a post office. So these are details available in the public domain. Couldn't have the Aam Aadmi Party checked on that front? Ma'am, the reason you have these laws in the banking system is that people who transact with the banking system are secure. The banks are supposed to do these KYC checks, and I can assure you that they are being done. If they are not being done, the CEO of that bank needs to be called into question. When we transact with the banking system, if every single person who is going to transact with a bank account has to go into all these details, the commercial and industrial system of commerce will shut down. So here's the point. When you are transacting with a question, when we transact with the banking system, if every single person who is going to transact with a bank account has to go into all these details, the commercial and industrial system of commerce will shut down. So here's the point. When you are transacting with the banking system in a country like India, you are relying on strong anti-money laundering and KYC norms, which as a banker I can tell you the Reserve Bank of India is enforcing. Therefore, if these have been violated, the ED and the Economic Offences Wing can trace this in no time. And that's what we would like them to do. If you want honest politics, then we have to be able to rely on the institutions of this country. That's the point. मैं उनकी बात को हिंदी में दोहरा दूं, जो कह रहे हैं हमें सबके लिए। आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? आम आदमी पार्टी ने इस देश की बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा किया है, इस देश के रिजर्व बैंक पे भरोसा किया है, क्योंकि ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके तहत अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है रिजर्व बैंक उसे पकड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने इंसिस्ट किया कि कुछ भी लेंगे हम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लेंगे ताकि उसे पकड़ा जा सके। अगर बैंकिंग सिस्टम अपना काम करने में असमर्थ है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको रोके, उसको पकड़े और जो दोषी है उसे सजा दे। जी अगला सवाल। मनोहर सर, आप लोगों ने कहा कि आवाम और बीजेपी मिली हुई है और आवाम की नेशनल काउंसिल में शांति भूषण है, जो पहले भी आपने कोई विचारधारा को लेकर के आरोप लगाया। आवाम की नेशनल काउंसिल, मुझे नहीं पता कौन सी। एक मिनट मैं बता देता हूं। एक मिनट सर, हमें नहीं पता आवाम की कौन सी संस्था है। यार ये फर्जीवाड़ा बहुत चलता रहता है। अचानक कंपनी खड़ी हो जाती है, उसमें नेशनल काउंसिल भी बन जाती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव बन जाती है। शांति भूषण जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और उनका पूरी तरीके से स्वागत है। वो उनके अलावा और उनकी कोई क्या शांति भूषण जी ने उस संस्था के बारे में कभी अपनी बात कही थी या नहीं कही थी? और ये कहा था कि जो वॉलंटियर्स की नाराजगी है उनको एड्रेस किया जाए। जब तक कि जिस आवाम संस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जो सज्जन, उनका क्या नाम है, करण सिंह, जब तक वो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे तब तक उनको आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से मिलने जुलने का अधिकार था, उनकी पूरी बात सुनने का अधिकार था। लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको प्राइमरी मेंबरशिप से रस्टिकेट किया, एक्सपेल किया जुलाई में, मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूं, मैंने खुद उनको रस्टिकेट किया, उनको एक्सपेल किया है। उसके बाद से उनका किसी तरीके का कोई संबंध एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की 2 pronged स्ट्रेटेजी दिख रही है। कुछ एक आध लोग हमारी पार्टी से ले गए हैं जिनको उन्होंने
जो हमारी पार्टी में कुछ भी नहीं थे, साधारण कार्यकर्ता थे, उनकी पार्टी में जाकर उनको सिर्फ इस चुनाव के लिए उनको पार्टी का, अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्पोक्स पर्सन बना दिया है, बड़े बड़े ओहदों पे बैठा दिया है। वो आज दिल्ली के किसी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। वो जो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सिर्फ सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि एक आवाम बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। एक मिनट सुन लीजिए बात सुनिए। दूसरी एक मिनट बात सुन लीजिए कि कल सुबह पहले आवाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आवाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, शाम को केंद्रीय सरकार के 2 मंत्री हूबहू कहते हैं कि आवाम की सारी बातें सही हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। फिर उसमें से कुछ सदस्य जो आवाम के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 तरफा से स्ट्रेटजी बनाई गई है। एक तो वो कि अपने पार्टी में कुछ लोगों को ले आओ जिनको कह दो कि बहुत बड़े नेता हैं, उनसे रोज आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछलवाओ। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सिर्फ कीचड़ उछालने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। वो मैनिफेस्टो लेकर नहीं आई, वो दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। रोज करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इश्तिहार पे खर्च कर रही है, आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के ऊपर अपशब्द निकालने के लिए, बुरी भली बातें कहने के लिए। कभी हमारी गोद पर सवाल उठाया जाता है, कभी अरविंद केजरीवाल को बिना कपड़ों के दिखाया जाता है, कभी बीबी बच्चों पर, परिवार पर हमला किया जाता है। आज तक यह हमारे पास जानकारी है कि ये सारे इश्तिहार किरण बेदी जी के दफ्तर में बैठकर बन रहे हैं। आज तक हमारे ऊपर तमाम आरोप लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी आज तक हमारी ईमानदारी पर शक नहीं किया। लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किरण बेदी जी, जिनको हम अपनी बड़ी बहन मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आकर इस तरह की राजनीति पर उतर आई हैं कि वो अरविंद केजरीवाल, जिनके साथ उन्होंने 3 साल कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, आज अपने छोटे भाई पर राजनीति में आने के बाद इस तरीके से कीचड़ उछाल रही है। सरोज एक मिनट। हाँ जी सरोज। मेरा सवाल सिर्फ मीरा मैम से है। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर मेरा एक अकाउंट है और जिसमें पैसे आ रहे हैं, तो बीइंग अकाउंट होल्डर, क्या मेरे पास ये जानकारी हासिल करने का कोई तरीका नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई चेक डिपॉजिट हुआ तो चेक नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और क्या मैं जाके पता नहीं कर सकती? तो क्या इसी तरह से आम आदमी पार्टी के पास अगर 50 लाख के 3-4 चेक आए, तो क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन जाके बैंक से पता नहीं कर सकती कि मोबाइल नंबर और इस बंदे का नाम दे दीजिए ताकि सत्यता दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? सरोज, नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो मुझे आपका नाम पता होगा और आपका आई नो विच बैंक यू हैव एंड व्हाट इज द चेक नंबर। ये मुझे नहीं पता होगा कि आपका पति कौन है, आपका परिवार कौन है। No, hold on a minute. I will only know the amount. I will know who is giving the amount. And it is my job to do due diligence. मेरा due diligence क्या है? मैंने आपका पैन नंबर लिया, मुझे पता है कि आप कंपनी हो, you are in ROC. I am relying on what is in the public domain. And by the way, we'll see is there any negative, information, criminal check. वो हम कर रहे हैं। जो बैंक कर रहा है कि सरोज के अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे हैं, वो बैंक देखेगी। दे विल स्क्रीन फॉर एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। कि अगर आपके बैंक में हर दिन 50,000 रुपए कैश आ रहे हैं, दैट इज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, इट गेट्स फिल्टर्ड आउट। एक्सक्यूज मी। सो द बैंक इज फिल्टरिंग फॉर दिस. Every bank filters because we are looking for terrorist money, you're looking for drug money, etc. How am I reading? No. Let her answer. Reply first, then do the cross. Let her answer, then you answer question. The information which we have is sufficient for our checks. The bank has to check, are there any suspicious transactions? And the information that you want, ma'am, we are receiving thousands of donations every day. Excuse me. We are using our filters which are perfectly appropriate. Excuse me, if you suspect and if the finance minister of this country suspects that there is any anti-money laundering, I assure you it is one phone call by the ED or the EOW to the chief executive of that bank and they will have the information like this. My question wrong. What I am asking is there any mechanism in Aam Aadmi Party, if they are holding any account, you guys can go to the bank and ask a question. What is the mobile number and what is the identity of the You cannot. Nobody has that power. You go to the bank today. No, excuse me. Banking privacy laws
prohibit the bank from giving you this information. That's the point. Let me एक मिनट मैं आज आपको बताऊं, आज ये बड़ी हैरानी की बात है कि देश का वित्त मंत्री, जिसको बजट में टाइम लगाना चाहिए, उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आके बाइट दिया है और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अपने ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन जो कंपनी है उनको लेजिटिमेसी दी है, उनको कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है उन्होंने रजिस्टर किया है, इनकम टैक्स ने उनको पैन नंबर दिया है, बैंकिंग सिस्टम ने उनको बैंक अकाउंट दिया है। इन तीनों ने जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इन तीनों ने ड्यू डिलिजेंस उस कंपनी के बारे में किया है। दैट इज वाई जब आप किसी कंपनी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उसका पैन नंबर लेते हैं, उसका बैंक अकाउंट का नंबर लेते हैं, साथ ही साथ वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। इन तीनों के बारे में हमने ड्यू डिलिजेंस करके उस कंपनी को जो जिसने पैसा दिया, हमने माना कि वो पैसा पॉजिटिव पैसा है। अब देश के वित्त मंत्री हमें कह रहे हैं, अरे तुम्हारी मंत्रालय के अंदर आने वाला बैंक उसने उसका अकाउंट दिया है, इनकम टैक्स ने उनका अकाउंट नंबर दिया है और वित्त मंत्री देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री चाहे तो जांच करा लें, हमारे ऊपर यह आरोप डाला जाता। दरअसल सरकार की गलती इस पूरे मामले में कि उनके बैंक ने क्यों इसको बैंक अकाउंट दिया किसी फ्रिवलेस कंपनी को, उनको उनकी रजिस्ट्री क्यों कराई गई, इनकम टैक्स के ऊपर नंबर दिया। दे शुड आंसर द क्वेश्चन। वन लास्ट सॉरी, एक मिनट, वन क्वेश्चन, या बताइए क्या Awam today has challenged the Aam Aadmi Party to come out with names of those people in the PAC who cleared this transaction. Are you up to take that challenge? Are you going to come out? And also the specific checks which were carried out within the party while you were clearing these transactions? हमने कल ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि और आज हमारे साथियों ने स्पष्ट की है, आम आदमी पार्टी क्या ड्यू डिलिजेंस करती है। हम ये ड्यू डिलिजेंस करते हैं, नंबर एक, चेक से पैसा आ रहा है या कोई कैश ऑफर कर रहा है। कैश ऑफर करता है, हम नमस्ते करते हैं, कहते हैं भैया जाओ, हम नहीं लेंगे। दूसरा, क्या ये पैसा अगर कोई कंपनी है, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, आरओसी में है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ ये हम बिल्कुल नहीं चेक कर सकते। रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो देखते हैं। तीसरा, पैन कार्ड नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम इस चीज को चेक करते हैं और हम मानते हैं कि पैन कार्ड दे रहा होगा तो उसके पीछे पैन कार्ड देने वालों ने अपना काम किया होगा, वो हमारा काम नहीं है। ये सब देखते हैं। चौथा, हम इस चीज को सार्वजनिक कर दें और उसे बता देते हैं कि आप पैसा देंगे, आपका नाम कुछ ही घंटे में, एक दिन के अंदर पब्लिक के अंदर आ जाएगा। प्रिजम्पशन इसमें क्या है, अगर कोई उल्टा सीधा काम करना चाहेगा वो चेक से कभी पैसा नहीं देगा और वो अपना नाम वेबसाइट पे कभी नहीं देखना चाहता। मैं आपको बताता हूं, हम सबने डील किया है, इतने पोटेंशियल डोनर हमारे दरवाजे से वापस चले गए, रोज होता है। परसों परले दिन यहां पे हुआ, इतने लोग आते हैं और जब हम कहते हैं सिर्फ चेक से और आपका नाम आ जाएगा, वो वापस चले जाते हैं। देश की पहली पार्टी है जो ये सब काम कर रही है और देखिए तो इस देश की राजनीति, सारी उंगलियां सिर्फ उस पार्टी पे उठ रही हैं। किसी को जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उससे सवाल पूछना चाहिए, आपने ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन क्यों किया। किसी को इनकम टैक्स से पूछना चाहिए, आपने ऐसी कंपनी को पैन नंबर क्यों दिया। क्या आप लोगों मीडिया में से किसी ने ये पूछा कि वो जो बैंकिंग सिस्टम था, जिसने बैंक अकाउंट दिया था, उसने ऐसी कंपनी क्यों दिया। नन ऑफ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड एवरीबॉडी हैज फॉलन अ ट्रैप by giving spin by the spin master so called Mr. Arun Jaitley। ऐसा लगता है एक मिनट मीरा जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हैं कि चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी पार्टी की तरह व्यवहार कर रही है। जब वे अरुण जेटली जी स्वयं वित्त मंत्री हैं तो जांच क्या बराक ओबामा करेंगे कि पुतिन करेंगे? वो खुद करेंगे। जो उन्होंने बार बार कहा वो एक फोन करें, जांच करा लें, और वो हवाला कह के चले जा रहे हैं। हवाला पर उनका पुराना अनुभव है, उनकी पार्टी का अनुभव है, उस अनुभव को काम में लें और वित्त मंत्री के पद को काम में लें। और मैं मीडिया को ध्यान दिलाना चाहता हूं, पिछली बार भी चुनाव से पहले एक फर्जी स्ट्रिंग आया था जिसमें मीडिया के, तथाकथित मीडिया के कुछ सत्ता के दलालों ने एक सेंटेंस काट दिया था, शब्द हार्श है लेकिन आप इसे चलाएं, कि चेक दें या कैश दें, हमें तो टैक्स देना ही है। और उसके बाद 5 दिन बाद वो बात खुली। तो जो सीटें 300-400 के मार्जिन से हारने की संभावना लगती है, उनको मेकअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। लेकिन दिल्ली की जनता इस मड स्लेजिंग का जवाब उनको 7 तारीख को देगी। अगर इस देश में ऐसी फर्जिया कंपनियां खुल रही हैं गलत पते पे, तो देश के वित्त मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। और उन्हें अपने वित्त मंत्रालय में काम करने का एक पल का अधिकार नहीं है। अब मीरा जी को कुछ कहना और उसके बाद हम इस चर्चा को बंद करेंगे। मीरा जी अंतिम, मीरा जी इज द लास्ट वर्ड। एक प्रश्न बस और मिनाओ। कांग्रेस ने भी जो फाउंडेशन है उसकी फॉरेन फंडिंग पर सवाल उठाया है।
साथ ही साथ कहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हेड को इतना बड़ा चंदा फॉरेन फंडिंग से मिलता हो, क्या देश की राजधानी की सीएम की फोर्स जो इतनी बड़ी फोर्स है उस पर उनको क्या उम्मीदवार बनाया? कांग्रेस ने पहले दिन से इस तरह की चीजें की हैं। किरण जी के बैकग्राउंड के बारे में तमाम तरह के प्रश्न उठाए हैं। जैसा आशीष भाई ने कहा, वो हमारी बड़ी बहन है, हम इस चक्कर के अंदर फंसना नहीं चाहते। कांग्रेस जाने उसके काम जाने। मीरा जी अंत में एक बात कहेंगे और फिर हम बंद करेंगे। जी सुनल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल फंडिंग में मेन मुद्दा क्या होता है। यू वांट टू नो हु हैज गिवन यू द डोनेशन टू फाइंड आउट दैट लेटर डू यू डू देम एनी फेवर्स। इट इज अबाउट क्रोनिज्म दैट वी आर कंसर्न्ड। आम आदमी पार्टी इज transparently putting up who has given us the money, so that you as the media can check whether we gave them any favors, whether we gave them any mining licenses, whether we did anything else. Isme where is the problem? We have got no, excuse me. The issue is one of crony funding and political funding. मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर सारे पार्टी जो हमने ये चिट्ठी लिखी है वो इसलिए वो नहीं देना चाहते हैं कि वो पैसे कहाँ से ले आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है जब लोगों को पता चलेगा उनके पैसे कहाँ से आए, you will be able to establish the nexus. That is why they are fighting this. This is the problem. बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आप सबसे उम्मीद है, मेरी आप सबसे उम्मीद है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछेंगे कि क्या वो किसी भी स्वतंत्र एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड स्वतंत्र एजेंसी से अपने पूरे फंड की जांच करवाने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी तैयार है, क्या वो तैयार है? उनसे भी पूछिए। धन्यवाद।